Ma'am. Good afternoon. So how are you, my dear child? कैसे हैं आप? Fine, ma'am. Fine, very good. So let's begin with page number 26, isn't it? The enemy. है ना? Page number 26 पे थे हम लोग? 26 पे थे ना? Yes, ma'am. Okay. The rooms were so small. तो आपको याद होगा कि सदा was remembering each and everything. सदा was remembering the episode. कौन सा एपिसोड? जिस बीच उसकी मुलाकात हैना से होती है. Okay, he was thinking about the house of Harley's, प्रोफेसर हार्लेज हाउस, जहाँ पे उसकी मुलाकात हैना से होती है. तो he was talking about the house of Harley's. The condition of the house was not so good. बहुत अच्छा कंडीशन नहीं था घर का, और घर भी, रूम भी बहुत छोटे छोटे थे. The food so bad. जो हमारे लिए सबसे एसेंशियल पार्ट है, खाना, भोजन, वो हमें टेस्टी चाहिए, लेकिन यहाँ पे खाना एकदम जस्ट अपोजिट. द फूड वाज नॉट सो टेस्टी. ओके. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्युबल. एक और माइनस पॉइंट था. हालांकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ मदद करने के लिए ऑलवेज दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प स्टूडेंट्स. इतना ज्यादा हेल्प करते थे कि बच्चे बोर हो जाते थे. और एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो प्रोफेसर की पत्नी थी, शी वॉज वेरी मच टॉकेटिव. वो बहुत बातूनी महिला थी. शी वॉज वॉल्युबल, बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना. इन तमाम माइनस पॉइंट के बावजूद भी वो प्रोफेसर हार्ले के यहाँ जाता है. कौन? सदाव. और वहां पे उसकी मुलाकात हैना से होती है. New student. Hannah was a new student at that time and had felt he would love her if it were at all possible. और हना को देखते ही उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, और वो सोचता है क्या कि इफ एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, अगर सब कुछ पॉसिबल रहा तो मैं हना से प्यार करूंगा. इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट माने इफ शी बिलोंग्स टू माई रेस, अगर वो मेरी जाति की हुई, मेरी बिरादरी की हुई, मेरे कौम की हुई, जापान की होगी, तभी मैं उससे लव कर सकता हूं. अदरवाइज मैं उससे फ्रेंडशिप के बारे में सोच भी नहीं सकता. सोचिए कितना अच्छा वो लड़का था. क्यों इतना अच्छा था? क्योंकि उसका ब्रॉट अप, उसका नरिशमेंट, उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था. फादर ने उसको बहुत अच्छा प्रीचिंग दिया था, बहुत अच्छे लेसन, बहुत अच्छे संस्कार दिए थे. अकॉर्डिंग टू फादर, अगर किसी लड़की से लव होना है, करना है, तो वो अपनी ही जाति की होनी चाहिए, अपनी ही बिरादरी की होनी चाहिए. अमेरिका में आने के बावजूद भी सदाओं ने उस नियम का पालन किया, बाकायदा पालन किया. गॉट इट? समझ रहे हैं आप मेरी बात? हेलो? Yes. ओके, वेरी गुड. समझ आ रहा है ना? हेलो बेटा? ओके. नाउ कम टू. Yes, ma'am. नाउ ही फेल्ट हर. अब देखिए, अब दोनों एक दूसरे के पास में हैं. सदाओ जो है हैना के कमरे में है. मतलब बीच बीच में ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, फ्लैशबैक में चली जा रही है. ओके. फिर प्रेजेंट में लिंक हो रहा है. नाउ ही फेल्ट, ही बिलोंग्स टू सदाओ. नाउ ही फेल्ट हर हैंड. हर इज फॉर हैना. हर हैंड ऑन हिज आर्म and was aware of the pleasure it gave him. Now they were together and they were feeling too good. दोनों को काफी अच्छा लग रहा है कि हमारी शादी हो चुकी है, and और अब वो कितने अच्छे से रह रहे हैं. They are leading their life happily, even though they had been married years enough to have the 2 children. हालांकि उसको उनकी शादी के काफी अरसा हो गया है, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आपस का जो प्यार है वो कम नहीं हुआ है. और एज यू नो वेरी वेल कि लव जो है, अफेक्शन जो है, वो टिकता है किस पे? आपसी सामंजस्य पे, म्यूचुअल कोऑपरेशन पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे. चाहे शादी के कितने भी अरसे क्यों ना हो जाए, कितने भी साल क्यों ना गुजर जाए, अगर आपके बीच में व्हाट टू से म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं है, तो कोई भी शादी चलती नहीं है. बट इफ यू आर हैविंग तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी, इफ यू आर हैविंग द कोऑपरेशन, इफ यू आर हैविंग द फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, तो आपका लाइफ जो है सेट है.
वैसे ही सदाओ और हना के बीच में भी है, अच्छे से रह रहे हैं, लाइफ चल रही है। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली, हिडलेसली मीन्स केयरलेसली, हिडलेसली केयरलेसली। हालांकि वो लोग चाहे तो शादी जल्दीबाजी में कर सकते थे, लेकिन उन दोनों ने शादी नहीं किया। कब तक नहीं किया? जब तक कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग को खत्म नहीं किया, जब तक कि उन्होंने अपने एजुकेशन को पूरा नहीं किया। ओके, for they belongs to Hannah and Sadao, for they had not married heedlessly, carelessly in America. In America, they had finished their work at school and had come home to Japan. सबसे पहले जो उनका मेन मुद्दा था, मेन मोटो था, रिलेशंस अपनी जगह है, स्टडी अपनी जगह है। इतना ज्यादा आपको मैच्योर होना चाहिए कि जब हम स्टडी के पीरियड में हैं तो उस समय कोई भी रिलेशंस उस पर हावी नहीं होना चाहिए। इफ फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, तो प्लीज आपकी पढ़ाई उससे प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द लाइफ, बट एजुकेशन इज द मेन पॉइंट, मेन पार्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे जीवन का सबसे मेन उद्देश्य अपनी पढ़ाई को पूरा करना है, और इन दोनों ने भी अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को, अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन दे कम बैक टू जापान, वो जापान आते हैं। एंड व्हेन हिज फादर, हिज किसके लिए है? हिज है Sadao, and when his father had seen her, her is for Hannah, yes. Seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. वो जापान आते हैं, सदाओ के पिता ने लड़की को देखा, और जब उन्हें लग जाता है कि यस लड़की जापानीज रेशियल की है, उनके कौम की है, उनके जाति की है, तो शादी संपन्न होती है बकायदा जापानीज रिचुअल के हिसाब से, जापानीज रीति रिवाजों के हिसाब से। Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand माने पहले से ही। हालांकि सदाओ और हना ने शादी के लिए पहले से ही बहुत सारी प्लानिंग करके रखा हुआ था। उनकी प्लानिंग थी कि ओके हम रिलेशंस में हैं, नो प्रॉब्लम, स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम एक दूसरे से शादी करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। ओके, they were perfectly happy, they were the happy couple. She laid her cheek against his arm, और काफी क्लोज हैं वो दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अपने फ्लैशबैक में अपने मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है, और प्रेजेंट में एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये तभी हो सकता है जब आपके बीच में सामंजस्य हो, जब आपके बीच में वास्तव में अफेक्शन हो, जब आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो, तभी आपका रिलेशंस आगे कंटिन्यू कर सकता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। It was at this moment that both of them, Hannah and Sadao, both of them saw something black come out of the mist. अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, they were in a good position, good mood, good season. तो अचानक उन्हें क्या दिखाई देता है? कोहरे के बीच में, मिस्ट माने कोहरा, धुंध में से कुछ तो भी क्रॉल करते हुए दिखाई देता है उन्हें। Moment that both of them saw something black come out of the mist, it was a man. दूर से देखने में ऐसा लगता है somebody is crawling, कोई क्रॉल कर रहा है, कोई रेंग रहा है, और शायद ये कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है। He was flung up, flung माने washed up, फेंक दिया जाना। समंदर की लहरें इतनी तेज थी कि शायद ये व्यक्ति उन लहरों के द्वारा फेंक दिया गया है किनारे पे। He was flung up out of the ocean, flung, फेंक दिया जाना। It seemed, ऐसा लगता है, to his feet by a breaker, breaker माने तट, जगह जगह ब्रेकर हैं, और ऐसा लगता है जैसे उसके पैर जो हैं ब्रेकर से टकराए हैं। He staggered, यही किसके लिए है? He is a for a man, कौन सा व्यक्ति जो मिस्ट में से, धुंध में से, कोहरे में से क्रॉल करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, He staggered माने लड़खड़ाना, not stable, अनस्टेबल अवस्था में है। He staggered a few steps, बेचारा वो व्यक्ति जिसको कि पानी की लहरों ने, समंदर की लहरों ने उठा के बाहर फेंका हुआ है तट पे, वो उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टैगर। हेलो, बातें नहीं, बोलिए। हेलो,
बेटा बात कर रहे हैं? हेलो बॉयज. यस मैम. हाँ बच्चे, क्या हुआ? आप इतने ज्यादा शांत हो जा रहे हैं. खामोश मत होइए प्लीज. बीच बीच में थोड़ा सा एक्शन रिएक्शन देते रहो, ठीक है? अच्छा ठीक. He staggered a few steps. He किसके लिए आया है? He is for that strange person. है ना? तो वो थोड़ा सा उठता है, लड़खड़ाता है. He was not able to walk. Also, his body outlined against the mist. उसके बॉडी का बाहरी ढांचा जो है मिस्ट से ढका हुआ है. His arms above his head. उसके आर्म्स above his head, उसके हाथ जो है हेड के ऊपर है. Then the curled mist hid him again. और फिर कर्ल्ड माने बलखाती हुई, है ना, लहरेदार. फिर ढेर सारे मिस्ट ने उसकी बॉडी को घेर लिया. किसकी बॉडी को घेर लिया? उस अननोन पर्सन के बॉडी को घेर लिया मिस्ट ने. फिर से वो कोहरे में गायब हो गया वो व्यक्ति. Who is that? Hannah cried. जैसा कि आपको पता है कि महिलाएं बहुत ज्यादा जागरूक होती हैं, उनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हें बकायदा हर चीज नजर आता है, दिख भी जाता है, सूंघ भी लेती हैं और सुन भी लेती हैं. ये सारे सेंसेस उनके बड़े स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मैन. डोंट माइंड. फटाक से हना ने पूछा, ये क्या दिखाई दे रहा भाई? Who is that? Hannah cried. He dropped Sadao's arm and they both leaned. उसने फटाक से सदाओ के हाथ को ऐसे छोड़ा and they both leaned माने झुकना over the railing of the veranda. और दोनों ही हस्बैंड वाइफ वरांडा में आते हैं, बालकनी से झुक के देखने की कोशिश करते हैं कि वो अननोन पर्सनालिटी कौन है, यहाँ क्या कर रहा है. Now they saw him again. फिर से उन दोनों ने उसको देखा. The man was on his hands and knees. वो व्यक्ति, वो अननोन पर्सनालिटी अपने घुटनों के बल पे, अपने हाथ और पैरों के बल पे, घुटनों के बल से, hands and knees crawling. वो व्यक्ति, वो अननोन पर्सन हाथ के बल, घुटने के बल से क्रॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, रेंगता हुआ नजर आ रहा है. Then they saw him fall on his face and lie there. फिर उन्होंने क्या देखा कि वो व्यक्ति जो है मुंह के बल लेट जाता है, मुंह के बल लेटा हुआ दिखाई देता है. And lie there, a fisherman perhaps. सदाओं ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कोई मछुआरा हो सकता है, समंदर के किनारे कोई मछुआरा ही तो होगा. ओके, a fisherman perhaps, हो सकता है कोई मछुआरा हो. सदाओ said, washed from his boat. शायद अपने बोट से बहकर आ गया हो, गिर गया हो. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came. हस्बैंड जो है हना, सदाओ जो है दौड़ता है और उसके पीछे पीछे हना भी दौड़ती है और वो दोनों उस अननोन पर्सन के पास जाते हैं. इज इट क्लियर? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस मैम. समझ आ रहा है? यस मैम. ओके. हर वाइड स्लीव्स, हर इज फॉर हना. उसने, जैसा कि आपको पता है कि उसने हिवारी पहना हुआ था, पहना हुआ था हिवारी, तो उसके स्लीव्स कैसे हैं? वाइड हैं, चौड़े हैं, खुले हुए स्लीव्स हैं. हर वाइड स्लीव्स, स्लीव्स माने आस्तीन. फ्लाइंग, उसके खुले हुए जो ढीला ढाला जो बाजू है वो उड़ रहा है हवा में, हवा के झोंके से. अ माइल और 2 अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस. 1-2 मील की दूरी पे मछुआरों की बस्ती है. ओके, मछुआरों की बस्ती है. बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट. बेयर माने खाली, सुनसान. ओके, एम्प्टी, बेयर एंड लोनली कोस्ट. लेकिन यहाँ पे जहाँ पे व्यक्ति पड़ा हुआ है, वहां का जो एरिया है बिल्कुल सुनसान है, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है. तट एकदम खाली पड़ा हुआ है सिवाय उस व्यक्ति के. डेंजरस विद रॉक्स एंड फुल ऑफ रॉक्स. पथरीली एरिया है, पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं. द सर्फ बियॉन्ड, सर्फ माने समुद्री लहरें. जब समंदर की लहरें उठती हैं, वेव्स उठते हैं, तो उसमें से गाज टाइप का एक झाग टाइप का दिखाई देता है. ओके, जिसे सर्फ कहते हैं. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड. स्पाइक्ड माने नुकीला, शार्प. वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स. समंदर की लहरें पत्थरों को छू रही हैं जो काफी शार्प है, पत्थर with rocks. Somehow the man had managed to come through them. इन तमाम लहरों के बीच में से, पथरीली नुकीली
पत्थरों के बीच में से होते हुए एनी हाउ वो व्यक्ति थोड़ा सा मशक्कत करके बाहर निकला होगा. देन ही मस्ट बी बैडली टॉर्न. टॉर्न माने कटा फटा होना. जगह जगह से उसकी बॉडी में कटे फटे के निशान है. शायद नुकीले पत्थरों ने उसको जोखिम कर दिया है, जख्म दे दिया है. They saw when they came toward him. उन दोनों ने उसको देखा. किन दोनों ने? सदाव along with the Hannah. They came near to that strange person toward him. That indeed it was so. शायद रियली वो घायल हो चुका था. The sand on one side. सैंड माने जो रेत है. ये आपको अच्छी तरह से पता होने की पूरा जो सीनरी है, पूरा जो ये एक्सप्लेनेशन है, नियर द सैंड. समंदर की लहरों के बीच में किनारे की बात हो रही है और वहां पे चारों तरफ सैंड फैला हुआ है और रेत ही रेत है. और वो जो व्यक्ति है मुंह के बल लेटा हुआ है. ओके, कौन सा व्यक्ति? जो लहरों ने जिसको उठा के बाहर फेंका हुआ है, मुंह के बल लेटा है. द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम had already a stain माने धब्बा, दाग, stain of red soaking through. soaking माने सोख लेना. एक्चुअली जो व्यक्ति है वो मुंह के बल लेटा हुआ है और जिस तरफ वो लेटा है वहां का जो बालू कैसा हो गया है, बिल्कुल गीला हो गया है. एक धब्बा वहां पे दिखाई दे रहा है. ऐसा लगता है जैसे ब्लड का स्टेन है और जिस तरफ से वो गिरा है उस तरफ से वहां का सारा जो सैंड है रेड हो गया है. ओके, ही इज वुंडेड. वो घायल था. सदाव exclaimed. He made haste माने जल्दीबाजी करना. He was in a hurry. Sadav was in a hurry. As you know very well that Sadav was a doctor. और डॉक्टर से भी परे बहुत बड़ी बात ये थी कि सदाव was a surgeon. और he was doing his experiment. वो डिस्कवरी कर रहा था कि बड़े से बड़े जख्म को भी कैसे, बड़े से बड़े वुंड को भी कैसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. जख्म को कैसे ठीक करना है, वो इस बात को लेके इस विषय पे, इस टॉपिक पे डिस्कवरी कर रहा था, इन्वेंशन कर रहा था. एंड हिज फिंगर्स वाज ऑलवेज रेडी टू हेल्प इंजर्ड wounded person. Okay, so he made haste to the man who lay motionless. उसने उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश की. And the man was in a motionless position. वो व्यक्ति बिल्कुल motionless था, उसके अंदर कोई हरकत नहीं थी. His face in the sand. और चेहरा जो है वो सैंड में गिरा हुआ है, लगा हुआ है. His face in the sand. An old cap stuck to his head. उसने एक पुराना सा कैप पहना हुआ है. किसने? उस स्ट्रेंजर ने, उस व्यक्ति ने जो समंदर के किनारे लेटा हुआ है, wounded अवस्था में, motionless. He was in a condition of unconscious situation. Okay, an old cap stuck to his head. एक पुराना सा कैप उसने पहना है जो उसके हेड से लगा हुआ है. Head soaked, भीगा होना, with sea water. और वो जो उसका कैप जो है सी वाटर से, समंदर के पानी की वजह से बुरी तरह से भीग गया है. हना, he was in the racks of garments. racks माने फटा पुराना, फट जाना. garments माने कपड़े. उस अजनबी के कपड़े बिल्कुल फटे हुए दिखाई दे रहे हैं, टैटर्ड अवस्था में दिखाई दे रहा है. ओके, सदाव stopped. सदाव रुकता है. हना at his side. हना भी वहां रुकती है. And turned the man's head. और सदाव ने उस व्यक्ति के हेड को मोड़ने की, पूरे बॉडी को व्हाट टू से, पलटने की कोशिश की, डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की. They saw the face. जब बॉडी को उन्होंने पलटा, the face was clear. चेहरा साफ दिखाई दे रहा है. A white man, Hannah whispered. Seeing the face of that strange personality, Hannah whispered, "Oh my God, this man is a white man. This man is an American." और आपको अच्छी तरह से पता है कि अमेरिकन और जापानीज में कट्टर दुश्मनी थी. ओके,
A white man, Hannah whispered. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. गीला कैप गिर जाता है, उसके सुनहले बाल दिखाई दे रहे हैं, किसके? उस अजनबी के. There was his wet yellow hair, long. बाल काफी लंबे हैं उस अजनबी के. As though for many weeks it had not been cut. ऐसा लगता है हफ्तों से उसके बालों को काटा नहीं गया है, काफी लंबे बाल हो गए हैं उसके. And upon his young and tortured, the boy was young, एक यंग लड़का है, चेहरा जो है टॉर्चर्ड दिखाई दे रहा है. द फेस वॉज इन पेन, चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि पेन है, एक दर्द है, एक पीड़ा दिखाई दे रही है. टॉर्चर्ड फेस वॉज एज रफ येलो बियर्ड, चेहरा बिल्कुल टॉर्चर्ड नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है उसको किसी ने टॉर्चर किया है. और उस चेहरे पे छोटे छोटे बियर्ड दिखाई दे रहे हैं. ओके, दाढ़ी नजर आ रही है, येलो बियर्ड. ही वॉज अनकॉन्शियस. इन चीजों के अलावा एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि he was unconscious and knew nothing that they did for him. He was unconscious, he don't know anything what is happening over there. ये लोग हना और सदा उसके साथ क्या कर रहे हैं उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. Because he was not in a conscious, he was out of conscious. वो बेहोशी के आलम में था. Now Sadao remembered the wound. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सदाव बड़े से बड़े जख्म को भरने में काफी एक्सपर्ट था. He was a surgeon. सबसे बड़ी बात ये थी, एक डॉक्टर था, जापानीज डॉक्टर था. अब देखना ये है कि बीइंग अ जापानीज, एक अमेरिकन पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देता है कि नहीं देता है. Now Sadao remembered the wound and with his expert finger, सबसे पहले अब उसे ध्यान आता है कि छोड़ो सारी बातों को, घाव देखता है, जख्म देखता है. And with his expert fingers, and you know very well that his fingers are always ready to help other people. उसके fingers बड़े expert थे, जो भी काम करते थे बाकायदा बखूबी करते थे, with skill करते थे. With his expert fingers, he began to search for it. उसने वुंड को देखा, जख्म को देखा, उसको सर्च करना शुरू कर दिया कि जख्म कहां तक है, घाव कहां तक गहरा है. Blood flowed freshly at his touch. जैसे इसने वुंड को टच किया, ब्लड एकदम निकलने लगा उसमें से, उस वुंड में से, उस जख्म में से, उस घाव में से. On the right side of his lower back, on the right side of his lower back, पीछे की तरफ, lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. ऐसा लगता है जैसे वो युद्ध से भागा हुआ कैदी है, जब वो भागा होगा तो उसको किसी ने गोली मारी है. और wound had been, yes, on the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. उसे गोली लगी है और अब वो जो गोली से जो जख्म बना है, अब वो रीओपन हो गया है, खुल गया है. शायद नुकीले पत्थरों से उसको चोट लगी है, जिसकी वजह से वो जख्म, वो घाव जो है भरा नहीं है, खुल चुका है. ओके, on the right side of his reopened, the flash was blackened माने काला हो जाना, blackened with powder. और जहां पे गोली लगी है, ओके, वहां का जो फ्लैश है बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, काला हो चुका है. Somehow now many days ago, ऐसा लगता है जैसे now sometime not many days ago, बहुत दिनों की बात नहीं है, बहुत दिन नहीं गुजरे हैं. The man had been shot and had not been tended. ऐसा लगता है जैसे इसको कुछ दिनों पहले गोली लगी थी. टेंडेड माने उपचार किया जाना, इलाज किया जाना. गोली तो लगी, जख्म तो मिला, लेकिन उस जख्म का इलाज नहीं किया गया. टेंडेड, उपचार किया जाना, देखभाल किया जाना. टेंडेड, it was bad chance that the rock had struck the wound. Unfortunately, दुर्भाग्यवश उसको घाव वहीं मिला जहां पहले से ही घाव था, जहां पहले से ही जख्म था. और ये घाव और भी ज्यादा भयंकर हो गया. समंदर में जितने भी नोकीले वहां पे शार्प स्टोन से चोट लगी उसे, और घाव और भी ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लेता है.
Okay, oh how he's bleeding, Hannah whispered again in a Solomon voice. Solomon माने गंभीर, in a Solomon voice. उसकी आवाज में एक गंभीरता है, एक सीरियसनेस है, वो काफी परेशान है उस बहते हुए ब्लड को देख के और कहती है, ओ माय गॉड, कितना सारा ब्लड इसके बॉडी से, इसके जख्म से, इसके वुंड से निकल रहा है. द मिस्ट स्क्रीन्ड, मिस्ट माने कोहरा, धुंध. द मिस्ट screened them now completely. कोहरे ने उन तीनों को बकायदा छिपा लिया, इतना ज्यादा मिस्ट था वहां पे. And it did this at this time a day no one came by. कोहरे ने पूरा उसको छुपा लिया उन तीनों को, और ये दिन का वो समय था कि वहां पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उन तीनों के. The fisherman had gone home. सारे मछुआरे अपने अपने घरों को निकल गए हैं, ठीक है. And even the chance beachcombers, बीचकॉम्बर्स माने जिन्हें किनारे की तलाश रहती है, जो किनारा खोजते हैं, किनारा खोजते खोजते भाई हम किनारे पे आ जाएं और जल्दी से अपने घरों को पहुंच जाएं. ओके, even the chance beachcombers would have considered the day at an end. दोपहर होते होते, ठीक है, वो लोग जिन्हें किनारे की तलाश होती है, वो भी, उन्हें भी ऐसा लगा कि अब दिन का अंत हो गया है, अब शाम होने वाली है, अपने अपने घरों को चलो. तो ये वो वक्त था कि समंदर के तट पे कोई नहीं था. एरिया, एटमॉस्फेयर वाज टोटली काम एंड क्वाइट. इन तीनों के अलावा वहां कोई भी नहीं था. सब लोग अपने अपने घरों को कुछ कर चुके थे, जा चुके थे. What shall we do with this man? Sadao muttered. Muttered माने बुदबुदाना. The word was not clear. Okay? तो वो कहता है, क्या करना चाहिए मुझे, इस व्यक्ति के साथ मैं क्या करूं और क्या न करूं. Okay? This was the question before him. Now the turning point of the lesson. What shall we do with this man? Sadao muttered, but his trained hands seemed of their own will. लेकिन एक तरफ वो सोच रहा है कि मुझे इसके साथ क्या करना है, लेकिन उसके जो ट्रेन्ड फिंगर्स हैं वो कहाँ मानने वाले हैं. वो तो अपना काम करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, मौका मिले और फिंगर्स काम करने के लिए रेडी हैं. But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do to stanch the fearful bleeding. stanch माने होता है ब्लड को रोकना. लेकिन उसकी उंगलियां बहुत तत्पर हैं और वो तलाश में जा रही हैं कि सबसे पहले क्या करूं कि इसके बहते हुए ब्लड को रोका जा सके. ये जो ब्लड का फ्लो है, इसे कैसे डिसकंटिन्यू किया जाए. He packed, अब देखो क्या किया सदाओ ने एज अ डॉक्टर. He packed the wound with the sea moss. Oh my God, ऐसा आपको अच्छी तरह से पता है कि wound already reopen हो चुका है, खुला हुआ है. ओके, तो सबसे पहले सदाओ ने क्या किया है, सी मॉस को, मॉस माने काई, समंदर के किनारे जो काई है ग्रीन कलर का, उसने उसको नोचा, लिया. दैट स्ट्यूड माने बिखरा होना, दैट स्ट्यूड द बीच. वो काई जो समंदर के किनारे बिखरी हुई थी, उसने उसको लिया. द मैन लिया और उसको कहां डाला, उस जख्म में डाल दिया, उस घाव में भर दिया. यानी अब सोचिए कि वो घाव जो रीओपन हो गया है, उस घाव में उसने समंदर के काई को डाला, मॉस को डाला, पैक कर दिया उसको, ताकि बहते हुए ब्लीडिंग कुछ समय के लिए रुक जाए. The man moaned. Oh my God! जैसे उस जख्म में उसने समुद्री काई को डाला, बेचारा व्यक्ति कराहता है. मोन्ड माने कराहना. With pain in his stupor माने unconscious, भाव शून्य. Stupor, unconscious. हालांकि the man was in a unconscious state, उसके बावजूद भी उसे दर्द का एहसास होता है और वो कराहने लगता है. With pain. Stupor, but he did not awaken. कराहता तो है लेकिन वो उठ नहीं पाता है.
अनकॉन्शियस ही है, ठीक है। हेलो, हाँ बच्चे, हेलो। यस मैम। चले आगे। बोलो। यस मैम। स्टोरी इज वेरी सिंपल, सिंपल है ना, समझ भी आ रही होगी। यस मैम। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, कुछ पल के लिए तो ब्लीडिंग रुक गई। जैसे ही समुद्री मॉस को इसने उसमें डाला, पैक किया, ब्लीडिंग रुक जाती है। फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप, फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप। ही कौन है? सदाव। सदाव स्टूड अप, खड़ा होता है। एंड डस्टेड, डस्टेड माने हाथ झाड़ना, ओके। एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और अपने हाथ में, उसके हाथ में जो बालू वगैरह, रेत वगैरह लग गया है, उसे झाड़ता है। कौन? सदाव। यस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हैना सेड स्टडीली। ठीक है, ये अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। स्टडीली माने गंभीरता के साथ, कठोरता के साथ। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर, स्टेयर माने घूरना, गेज करना, गेज करना। स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, सदाव अपना काम कर रहा था और हैना अपना काम कर रही थी। सदाव हैना वाज गेजिंग कंटिन्यूअसली टू द मैन हु वाज इन अ अनकॉन्शियस स्टेटस। इफ वी शेल्टर्ड, अब देखिए, जैसे कि महिलाएं बहुत जागरूक होती हैं क्वेश्चन पुट अप करने में। सदाव के सामने एक ड्यूटी है एज अ डॉक्टर, एक ड्यूटी है एज अ पैट्रियोटिक मैन। कौन सी ड्यूटी करना है और कौन सी ड्यूटी नहीं करना है, विच वन हैज टू परफॉर्म और विच डोंट, कौन सा करूं या ना करूं। ही वॉज इन अ डिलेमा, ही वॉज इन अ कंफ्यूजन। देशभक्ति को आगे बढ़ाऊं या अपने डॉक्टरी के फर्ज को अदा करूं। अब हैना क्या कहती है? इफ वी शेल्टर्ड, अगर हमने पनाह दिया, शेल्टर दिया। इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन, व्हाइट मैन माने अमेरिकन, व्हाइट मैन अमेरिकन, गोरा मैन। इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, अरेस्टेड। हैना ने कहा कि अगर हमने इस व्यक्ति को, जो कि व्हाइट मैन है, जो कि अमेरिकन है, अपने घर में पनाह दिया, तो हमें क्या होगा? पुलिस वाले आएंगे और अरेस्ट करके ले जाएंगे। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, हैना ने नहीं, सदाव का ये डायलॉग है, दिस इज द डायलॉग ऑफ सदाव, ओके। दिस वाज द थिंकिंग ऑफ सदाव कि अगर इसको अपने घर ले जाता हूं तो भी पकड़ा जाऊंगा, और इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। और अगर युद्ध में भागे हुए कैदी के हिसाब से अगर हम फिर से इसको समंदर की लहरों के हवाले कर देते हैं तो सर्टेनली, डेफिनेटली द मैन विल डाई। घर ले जाता हूं, हम खतरे में पड़ेंगे। अगर इसको लहरों में दोबारा फेंक देता हूं तो इसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो करें क्या? द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। The kindest thing would be to put him back into the sea. हैना ने क्या कहा? सबसे अच्छी बात तो ये होगी, महिलाएं वैसे भी किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती हैं, हालांकि दयालु तो होती हैं, बट अपनी आप को, अपनी फैमिली को किसी डेंजर में वो डालना नहीं चाहती है। हैना ने कहा, क्या कहा भाई? अकॉर्डिंग टू हैना, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। सबसे मजेदार बात तो ये होगी कि हम इसको घर ना ले जाएं और इसको समंदर के लहरों के हवाले कर दें, ओके। हैना सेड, बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड। ऐसा हैना ने कहा लेकिन किया नहीं। न सदाव ने इसे फॉलो किया, न हैना ने इसे फॉलो किया। दे वर स्टेयरिंग, दे माने सदाव एंड हैना, दे वर स्टेयरिंग, स्टेयरिंग माने घूरना, गेजिंग, स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस, उत्सुकता, एक्साइटमेंट, क्यूरियस, रिपल्शन, रिपल्शन, रिपल्शन मीन्स हेट्रेड, नफरत, घृणा, ठीक है। Curious repulsion upon the inert figure. Inert, inert माने गतिहीन, motionless, feelingless. Inert figure, figure किसके लिए आया है? A man के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस उसे स्टेयर करते रहे। स्टेयर तो करते रहे, लेकिन कैसे? नफरत भरी निगाहों से घूरते रहे उस अनकॉन्शियस व्यक्ति को। क्या करें इस बला का जो हमारे लिए एक मुसीबत बन गई है?
क्या इस मुसीबत को गले लगाए और घर ले चले या इसे पानी के हवाले कर दें? तो अब देखें, लेट्स सी क्या होता है. What is he? Hannah whispered. है कौन ये? क्या है ये? There is something about him that looks American. सदाव said. सदाव ने कहा, देखो कुछ तो भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन है. He took up the battered cap. Battered माने, battered means फटा हुआ. Battered माने फटा हुआ, tattered अवस्था में. He took up the battered cap. सदाव ने उसके फटे हुए कैप को हटाया. Yes, they are almost gone. कैप पे कुछ लिखा हुआ है. Some letters were there, but it was fainted. It was fainted. अक्षर जो है, लेटर्स जो है वो मध्यम हो गए हैं. It was not in a dark position. Okay, तो gone was the faint. Running out of time. हेलो. Yes, ma'am. हाँ ठीक है, Yes, ठीक है, ma'am. टाइम है. मुझे लगा टाइम ओवर हो गया क्या, किसी की आवाज नहीं आ रही है. He took up the battered cap. Battered माने फटा हुआ, tattered. Yes, they're almost gone. Was the faint lettering. Faint माने मध्यम, जो खत्म हो गया है, फेड हो गया है. Faint lettering, अक्षर. A sailor, sailor, नाविक, he said, from an American warship. उसके कैप को देख के ऐसा लगता है जिस पे लिखा हुआ है अ सेलर, एक नाविक, जिसके लेटर्स ऑलमोस्ट व्हाट टू से धुंधले हो गए हैं, धूमिल हो गए हैं. द लेटर्स आर नॉट क्लियर. ठीक है, लेकिन उस लेटर्स को देख के अनुमान लगाया जा रहा है कि एक अमेरिकन है और युद्ध से भागा हुआ कैदी है, एक नाविक है. ही इज अ सेलर, अमेरिकन वॉरशिप. ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी. सदाव ने उसको पढ़ा और ये रिलेट कर रहा है, को रिलेट कर रहा है ये व्यक्ति कहां से? यूएस नेवी से. द मैन वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर.